राधे राधे। जीव के जीवन में अगर भक्ति है फिर किसी प्रकार का उसको भय नहीं होता। लिखा है मुक्ति करतल स्थिते, जिसके जीवन में भक्ति है मुक्ति तो उसके मुट्ठी में है। और भक्ति करने में बहुत बड़ी कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है। पाठशाला में भी न गया हो तब भी काम चलता है, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है। भगत स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति स्वतंत्र है और सभी गुणों की खान है। सब में अगर गुण है तो भक्ति में गुणों की खान है। गुणों का पूरा खजाना है, समुद्र है। तो जिसके हृदय में भक्ति विराजमान है मुक्ति तो उसके मुट्ठी में है, जब चाहे तब प्रयोग कर ले। वो भक्ति 9 प्रकार की है। नवधा भक्ति। भागवत में बड़ा सुंदर श्लोक आया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। श्रवणम, पहली भक्ति क्या है? श्रवणम। और श्रवण होगा कहां? ये तुलसी बाबा ने लिख दिया, प्रथम भगति संतन कर संगा। तो श्रवण कहां होगा? संतों के साथ में, संगति में। श्रवणम, यदि व्यक्ति चाहता है कि हम बढ़िया सुंदर ये हमारा जीवन जो है उज्जवल हो जाए, और जिस निमित्त हम आए थे, निमित्त हमारा क्या था? मोक्षोपाय, केवल मोक्ष का उपाय, मोक्ष प्राप्ति हो जाए, इसके लिए जीव आता है। तो करे क्या? श्रवणम, भगवान की कथा को सुने। अब वो कथा कोई संत ही कह सकता है। संत का मतलब है सज्जन। कपड़ा रंगने से कोई संत नहीं होता। संत का मतलब है सज्जन, विद्वान। कोई भी, वो चाहे लाल पीले कपड़ा पहने हो और चाहे जैसे वस्त्र धारण किए हो, कहने का मतलब है संत का मतलब सज्जन। तो प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तुलसी बाबा ने भी यही लिखा कि प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? श्रवणम। संतों के केवल संग ही नहीं, भगवान की कथा से रति हो जाए, प्रेम हो जाए, और ऐसा प्रेम कि अहरनिश कथा को सुने। जब टाइम मिल जाए, टाइम निकाल करके भगवान की कथा को सुने, क्योंकि जब कथा सुनेगा तो बड़ा सुंदर तुलसी बाबा ने लिखा है क्या? बिनु सत्संग न हरि कथा। पहली भक्ति कब होगी? सत्संग करने पर, तब कथा होगी। तो बिनु सत्संग न हरि कथा, और ते ही बिन मोह न भाग। मोह कब जाएगा? जब हम भगवान की कथा को सुनेंगे, सत्संगति करेंगे और भगवान की कथा को जब सुनेंगे तो मोह अपने आप भाग जाएगा। क्योंकि ये जो मोह है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। संसार में जितने प्रकार की व्याधियां हैं, दुख हैं, इनका सबका दाता कौन है? मोह। देने वाला कौन है? मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला। समस्त विपत्तियों की जड़ जो है ये मोह है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, और तेहि ते पुनि उपजहि बहुसूला। सूला माने कष्ट। तमाम प्रकार की व्याधियां, दर्द, दुख मोह से आती हैं। मोह में जीव जब जकड़ जाता है तो वास्तव में सही बात ही नहीं कह पाता। क्योंकि जिसके प्रति मोह है वो व्यक्ति धर्म अधर्म नहीं फिर जानता, जानता भी है तो करता नहीं है। जिसके प्रति मोह है उसी की तरफ वही बात कहने लगता है। उसके मन को अच्छी बात लगे बस वैसी ही बात कहता है। इसलिए मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह सभी विपत्तियों की जड़ है। तो
जिसने सत्संग किया तो बिनु सत्संग न हरि कथा। अगर मोह नजदीक न आवे तो क्या करे? संतों का साथ, और साथ ही केवल नहीं भगवान की कथा सुने। बिनु सत्संग न हरि कथा, और ते ही बिनु मोह न भाग। और जब मोह, सत्संग के बिना मोह जाएगा नहीं, मोह चला गया तो होगा क्या? जब मोह चला गया तो जब मोह चला जाता है तो भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग हो जाता है। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते ही बिनु मोह न भाग। और मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह नहीं जाता तब तक परमात्मा के चरणों में मन नहीं लगता। लोग कहते हैं ना, क्या बताऊं मैं, हमारा मन नहीं लगता। तो मन तो तब लगेगा जब सत्संग करोगे। जिस दिन से सत्संग शुरू हो गया, भगवान की कथा सुनने लगे, मन अपने आप लग जाएगा। क्योंकि अरे हमको आपको तो भगवान की कृपा से कम श्राप नहीं है। नारद जी को, नारद जैसे ज्ञानी, मन नहीं लग रहा था, यहां से वहां, वहां से वहां। लेकिन मानस में लिखा है, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। श्राप गति बाधी कब? सुमिरत हरि। जब भगवान का सुमिरन किया तो जो श्राप था, श्राप भी काम नहीं किया। यानी सत्संग करें, भगवान की कथा सुने, तो यदि श्राप भी होगा तो श्राप भी काम नहीं करेगा। कितना बढ़िया। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, श्रवणम कीर्तनम। तो भागवत में श्रवणम, भगवान कथा सुने, और उसके बाद कीर्तनम। आजकल के लोग कहते हैं कीर्तन, इधर उधर के तमाम प्रकार के गानों को गाते हैं और कहते हैं कीर्तन हो रहा है। कीर्तन का मतलब क्या है? भगवान के नामों का उच्चारण करना ही कीर्तन है। भगवान की कथा को कहना ही कीर्तन है। भगवान के नामों को, भगवान के गुणानुवादों को प्रेम पूर्वक, विश्वास पूर्वक कहना ही कीर्तन है। तो बढ़िया कीर्तनम, मन करे कीर्तन करने का तो बढ़िया हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये बढ़िया महामंत्र भी हो जाएगा और कीर्तन तो है ही है। महामंत्र जय जपत महेशु। इस महामंत्र को भोलेनाथ भी जप करते हैं, गान करते हैं बढ़िया सुंदर। तो इसलिए जब गाने का मन करे तो हरे राम 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 हरे हरे, सीताराम सीताराम करिए। भगवान के नामों का उच्चारण करो तो क्या होगा? परम कल्याण हो जाएगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः कीर्तनम। स्मरणम, स्मरण, जैसे लोग कहते हैं हमको ये बात भूल नहीं रही है। कैसे भूले? अंदर भगवान की अगर भक्ति भरी है तो दूसरी वस्तु प्रवेश ही नहीं करेगी। प्रवेश तो तब करती है जब मन अंदर से सब खाली है। तो दुनिया के जितने विवाद हैं, दुनिया के जितने प्रपंच हैं, वो सब स्थान ले लेते हैं, और भगवान की जहां कथा पहुंची वो सब विवाद, वो सब बाहर हो जाते हैं। कब? जब भगवान का संवाद अंदर हो जाता है, विवाद सब बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए बढ़िया श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम। स्मरण करो, काहे का स्मरण करना है? तो भगवान का स्मरण करो। स्मरणम पाद सेवनम, और सेवा करना है तो हम भगवान के हैं और हमारे भगवान हैं। बढ़िया। पाद सेवनम अर्चनम, पूजा करने का मन हुआ, भगवान विष्णु की सुंदर बढ़िया पूजन करो। बढ़िया पूजन करोगे, सुंदर पूजनम, अर्चनम वंदनम दास्य। अर्चनम वंदनम और दास्य, मैं दास हूं। कोई व्यक्ति अपने को बस इतना मान ले दास, लेकिन जो अहम अंदर बैठा है, अगर किसी को दास कह दो तो एकदम लड़ाई पर उतारू हो जाएगा। हो सकता है लड़ाई कर भी दे, हो सकता है रूठ जाए, हो सकता है आपसे संबंध नाता तोड़ दे, क्योंकि आपने दास कैसे कह दिया। और जबकि यह जीव अगर अपने को दास स्वीकार कर ले, मैं परमात्मा का दास हूं, और कहीं परमात्मा भी स्वीकार कर लें, क्या पूछना। ये जो जीवन हुआ है यह
सार्थक हो जाएगा, जीव धन्य हो जाएगा। अरे महान एक दैत्य हुआ जिसका नाम वृत्तासुर है, उसने भगवान से यही कहा क्या, अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः। क्या कह रहा है, दासानुदासो भवितास्मि भूयः। वृत्तासुर इंद्र से युद्ध कर रहा था, भगवान का दर्शन हो गया, बोला अहम हरे तव पादैक मूलम, महाराज मैं आपका दास शायद न बन पाऊं, क्योंकि आपका दास बहुत बड़ा होता है। यानी दास, जो लोग दास कहने से चिढ़ जाते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, वृत्तासुर ने कहा महाराज आपका दास बहुत बड़ा होता है, मैं दास बनने के लायक शायद नहीं हूं। फिर भगवान ने कहा क्या चाहते हो, कहा दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मैं आपके दासों का दास बनना चाहता हूं। मनः स्मरेता सुपतेर गुणास्ते, महाराज जब मेरा मन है आपके गुणानुवाद में हमारा मन लग जाए, जब हम दासों के दास हो जाएंगे तो हमारा मन अपने आप लग जाएगा। हमारे हाथ पैर, हाथ जो हैं ये दासों की सेवा में, आपके जो दास हैं उनकी सेवा में लग जाएं। हमारे पैर परिक्रमा करें, जहां आपके दास हैं वहां इस जीव को, इसको पहुंचा दें, शरीर को पहुंचा दें। हमारी यही इच्छा है। भगवान उसको प्राप्त हो गए, भगवान ने उसको अपना लिया। यानी दैत्य था, उसको भी भगवान ने अपना लिया। तो नवधा भक्ति जिसमें है, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य। दास्य माने मैं आपका दास हूं। मैं संसार में जितने लोग हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदऊ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। जितने जीव हैं, जड़ चेतन जग जीव जत, जितने जीव हैं सकल राम मैं जानी, सब में वही परमात्मा विराजमान है, तो सभी भगवान के ही स्वरूप हैं। इतना मान करके जिसमें यह भाव आ गया कि सब में वही परमात्मा बैठा हुआ है, बताओ कौन चोरी करेगा, कौन ठगेगा, कौन किसको गाली देगा, कौन अपशब्दों का प्रयोग करेगा। यानी कोई किसी से ना तो द्वेष करेगा, अपशब्दों का ना कोई प्रयोग करेगा। कारण जड़ चेतन जग जीव जत, जितने जीव हैं सकल राम मैं जाने, वो सबके कौन है, राम मैं जाने, सब राम में हैं। बंदऊ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी, हमेशा मैं सबका बंधन करता हूं। तो मैं कौन हुआ, मैं दास हो गया। और जिसने दासत्व स्वीकार कर लिया, मैं दास हूं, कल्याण हो गया। जिद्दी जीव मानता नहीं, वो दासत्व स्वीकार नहीं करता, शरणागति स्वीकार ही नहीं करता। मैं काहे किसके शरण में जाऊं, क्योंकि मैं हूं। जहां पर अहम है, परमात्मा का वो प्रिय नहीं हो सकता है, भगवान का वो प्रिय नहीं हो सकता है। और जो भगवान का प्रिय नहीं, वो संसार में किसी का प्रिय नहीं है। जो भगवान का प्रिय है, अरे वो तो सबका प्रिय हो जाता है, इसमें संशय बिल्कुल नहीं है। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। हमारे सखा भी वही हैं, स्वामी भी वही हैं, हमारे सर्वस्व वही विष्णु हैं, वही परमात्मा हैं, वही भगवान राम ही हमारे सर्वस्व हैं। ऐसा भाव जिसमें आ गया तो कहते हैं फिर वो मुक्त हो गया, वो जीते जी मुक्त हो गया। नवमहु जाके एकहु होई, इन नवों भक्तियों में से जिसके एक भी हो, श्रवणम खाली हो, कीर्तनम खाली हो, स्मरणम खाली हो, सख्य आत्मनिवेदनम, आत्म जो कुछ मेरे पास है, मेरा कुछ है ही नहीं, सब आपका है, जिसमें यह भाव आ गया। नवमहु जाके एकहु होई, नारी पुरुष सचराचर कोई संसार का, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, गरीब हो, चाहे अमीर हो, कुलवान हो, चाहे न कुलवान हो, चाहे
कोई शक्तिमान हो और चाहे कोई असहाय हो, चाहे कोई निर्बल हो, ये खाली नवमहु जाके एक होई। किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, यह हमारा जो शास्त्र है सबका सम्मान करता है। नवमहु जाके एक हो, जाके कोई, चाहे वो स्त्री हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे नपुंसक क्यों न हो, किसी वर्ण का हो, वर्ण से कोई मतलब है नहीं। नवमहु जाके एक हो, जिसके नौ भक्तियों में से एक भक्ति भी है, भगवान कहते हैं वो हमको प्रिय है, वो हमारा है। भगवान ने जाति गीध की नहीं देखी, जाति गणिका की नहीं देखी, सुदामा की गरीबी नहीं देखी, बस खाली क्या देखा, सुदामा का मन निर्मल है। धन अगर देखा होता तो सुदामा को कहां मिलते। भगवान तो जिसकी कोई सहायता करने वाला नहीं, जिसका कोई नहीं, उसके हैं, लेकिन कब, जैसे सहायता कोई न करे, और जिसकी सहायता किसी ने नहीं किया वो भगवान का वो है नहीं, भगवान का हो नहीं, तो भगवान भी काहे के लिए सहायता करेंगे। इसलिए जीव को चाहिए शरणागति करे, सबसे पहले शरणागति। और ये नवधा भक्ति में से एक भी भक्ति का सहारा ले लिया, वो कोई व्यक्ति हो उसका बेड़ा पार हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। वो भक्ति कौन है, नव भक्तियां हैं वो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्म निवेदनम, ये नवधा भक्ति हैं। इसलिए इन नवधा भक्ति को, इसमें से कोई एक भी स्वीकार कर ले उसका जीवन सफल हो जाता है, इसमें संशय नहीं। राधे राधे।